आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये फरमाइशी प्रोग्राम है थोड़ा-सा। वैसे तो ये वीडियो मैंने पहले भी इस तरह की एक बनाई हुई है और दोबारा इसको मैं बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ी-सी फरमाइशी प्रोग्राम आया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स बार-बार बड़े दिनों के बाद आते हैं और क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होता है इस वजह से पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये कहलाते हैं आस्की। तो ये आस्की कोड का प्रोग्राम मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ और इसमें जो डेटा टाइप्स की कुछ बातें लिखी हुई हैं वो लिखी रहने देता हूँ, टाइम बचाता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये देखें, ये इंटीजर लिखा हुआ है। इंटीजर जो नॉर्मली आपका होता है वो 2 बाइट्स का भी होता है और नए वर्जन में 4 बाइट्स का भी आ रहा होता है, या लॉन्ग जो है इसका लॉन्ग जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है। जो ओल्ड ट्रेडिशनल सी हम करते हुए आ रहे हैं उसमें इंटीजर 2 बाइट्स का होता है और उसकी रेंज होती है 0 -32768 से लेके और 32767 तक होती है। और अगर आप इसको अनसाइंड कर देंगे, अनसाइंड इंटीजर कर देंगे तो इसकी रेंज जो है वो 0 से लेके 65536 तक हो जाएगी। और अगर ये साइंड होगा तो ये होगी माइनस के 32768 से लेके और प्लस के 32767 तक। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये 65535 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करें और 0 को मिला लें उसके अंदर तो इसकी वैल्यू भी यही हो जाएगी 65535। तो अगर आप अनसाइंड करेंगे तो आप कैलकुलेशन 0 से लेके और यहाँ तक कर सकते हैं 35536 तक। और अगर आप नहीं करेंगे ऐसा, खाली इंटीजर ही लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली साइंड उसको लेगा और उसकी रेंज होगी 32768 से लेके 32767 तक। तो साइंड और अनसाइंड में ये फर्क होता है कि आपका मैग्नीट्यूड जो होता है वो वही मैग्नीट्यूड थोड़ा सा जो है वो लेफ्ट साइड पे शो करने लगता है आधा, और आधा जो है पॉजिटिव साइड पे शो करने लगता है। तो इस वजह से ये चीज एक ही है लेकिन रिप्रेजेंटेशन अलग-अलग हो जाती है। तो इस वजह से आप इसको कर लेते हैं। तो हम क्योंकि अभी आस्की कोड करने जा रहे हैं तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आस्की कोड मैंने कर दिया। इसको मैंने कर दिया आस्की कोड, बल्कि ए को भी स्मॉल ही कर देता हूँ। आस्की कोड कर दिया मैंने और इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो आस्की कोड क्या होता है? ज़ाहिर-सी बात है, आप ये देखें, मैंने ए प्रेस किया, आपको लगा ए प्रेस किया। मैंने ए प्रेस नहीं किया, मैंने एक बटन प्रेस किया कीबोर्ड के ऊपर और क्योंकि शिफ्ट कैप्स लॉक ऑन नहीं था लिहाजा ए प्रिंट हुआ। अब मैंने कैप्स लॉक ऑन करके वही बटन प्रिंट किया तो ए प्रिंट हो रहा है। तो इट मीन्स के वो बटन से वो प्रिंट नहीं हो रहा, बटन मैं दबा रहा हूँ, प्रोसेस हो रहा है और प्रोसेस होने के बाद फिर वो प्रिंट कर रहा है। और मैं अगर अभी इसे चाहूँ तो ये देखें, अ, इसमें क्योंकि अलाउ नहीं करता ये, वरना ये कि देखें अजीब-अजीब से कैरेक्टर उसी उसी ए से मैं देखें ये आपको सी जैसा कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। तो क्यों प्रिंट हो रहा है ये? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है उसको प्रोसेस करवा रहा है और प्रोसेस करने के बाद ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली ये तो सिग्नल्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक के सिग्नल्स जनरेट होते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होकर स्क्रीन पे क्या नज़र आएँगे, अगर वो आस्की कोड के हवाले से अगर जनरेट हो रहे हैं, तो वो आपका, अगर आप कैप्स लॉक ऑफ करके करेंगे तो स्मॉल ए डिस्प्ले करेगा और कैप्स लॉक ऑन करके करेंगे तो ए डिस्प्ले करेगा। और इसके पीछे जो कॉम्बिनेशन हो रहा होगा वो ये हो रहा होगा, यानी कि ए के लिए जो हो रहा होगा वो ये हो रहा होगा, 65 हो रहा होगा, 65। तो इसको आप ये कह लें कि 65 ये होता है 1 2 3 4, सॉरी, 1 2 4 8 16 32 64 128। तो अब आप जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, अ, अगर आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं 65,
तो 65 के लिए ये ऑन हो जाएगा आपका। सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। ये ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा। चलें, बहरहाल अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ये मैंने लिख दिया। देखें, 65 अगर आपने डिस्प्ले करना है तो ये बिट भी आपकी ऑन हो जाएगी। तो और ये आपकी ऑफ होगी। ये रिवर्स ऑर्डर में मैंने लिखा, यानी कि 65 का कोड जो होता है वो बेसिकली अगर आस्की में लें तो ये होगा 0100000001। यानी कि ये पैटर्न जो है वो जाएगा कीबोर्ड से। ये पैटर्न जा रहा होगा, यानी कि जो एक बिट की फॉर्म में सिग्नल्स जा रहे होंगे, एक बाइट की सूरत में जो सिग्नल्स जा रहे होंगे उनमें से दो बिट्स ऑन होंगी। एक आपकी सेकंड लास्ट, यानी सेकंड बिगिनिंग बीट बिट, और जो है एक आपकी लास्ट बिट, यानी कि आपकी 1 वाली बिट ऑन होगी और 64 वाली बिट ऑन होगी। और अगर यही बात अगर आप करते हैं 97 के लिए, उसके लिए स्मॉल ए के लिए, तो स्मॉल ए के लिए वो ये जारी होगी। स्मॉल ए के लिए ये जारी होगी 64 और 32, ये हो गया 96 और +1 97। तो कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो ये सिग्नल जाएगा, और कैप्स लॉक ऑफ करेंगे तो ये सिग्नल जा रहा होगा। लेकिन आपको नजर क्या आ रहा होगा, जब कैपिटल ए के लिए करेंगे यानी 65, डेसिमल का 65 होगा, बाइनरी का ये कोड जो मैंने आपको डिस्प्ले करवाया ये वाला होगा, और स्क्रीन पे आपको ये नजर आ रहा होगा। और जब आप स्मॉल ए डिस्प्ले करवा रहे होंगे तो स्मॉल ए में स्क्रीन पे आपको ये नजर आएगा, और सिग्नल्स जो जा रहे होंगे वो ये जा रहे होंगे। बिट जो ट्रांसमिट हो रही होगी वो ये इस फॉर्म में हो रही होगी। तो ये कहलाते हैं आस्की कोड। तो ए का क्या होता है, बी का क्या होता है, सी का क्या होता है, डी का क्या होता है, अब हम वो प्रोग्राम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे एक कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। अब इसका प्रोग्राम इंतहाई ज़्यादा आसान है, आपने कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, आप सिंपल यहाँ पे मैसेज दें, शोइंग आस्की कोड्स फ्रॉम 32 टू 255। 255 आस्की कोड को आप 32 से 255 तक डिस्प्ले करवा रहे हैं। और यहाँ पे आप लूप लगा दें फॉर आस्की आस्की कोड इज इक्वल्स टू 32, आस्की कोड इज लेस देन 256। एक बिट जो होती है उसमें 256 जो है वो कैरेक्टर्स जो है वो डिस्प्ले करवा सकती है। और आस्की आपको आपने प्लस प्लस कर लिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे आपने प्रिंट एफ करवा दिया। क्या, करेक्टर वैल्यू। प्रिंट एफ करेक्टर वैल्यू किसकी, आस्की की। किसकी, आस्की कोड की आपने वैल्यू प्रिंट करवा दी। और अगर आप इसको रेलिवेंट मैसेज देना चाहते हैं तो फिर आप लिखते हैं करेक्टर कोड इज परसेंट। आपने अनसाइंड लिखा हुआ है तो यहाँ पे %u लिखेंगे। अगर आपने अनसाइंड नहीं लिखा हो तो %d लिखेंगे। कोड इज %u एंड करेक्टर इज %c आपने लिख दिया। और आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि %u में कौन सी वैल्यू हो जाएगी, जो कॉमे के बाद पहले थी है। तो कॉमे के बाद आपने पहले ये दिया हुआ है, उसके बाद %c में कौन सी वैल्यू जाएगी, जो दूसरे कॉमे के बाद वैल्यू होगी। दूसरे कॉमे के बाद कुछ नहीं दिया हुआ, तो गार्बेज वैल्यू चली जाएगी इसमें। तो लिहाजा बेहतर ये है कि आप खुद कॉमा डाल के इसमें क्या लिखेंगे, आस्की कोड ही लिख देंगे। आस्की कोड ही लिख देंगे तो दोनों वैल्यूज जो है आपकी आस्की कोड की प्रिंट हो जाएंगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर एक लाइन की स्टेटमेंट हो तो उसमें बॉडी, ये जो बॉडी आप देते हैं ये ना भी दें तो भी चल जाएगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस नहीं बनाइएगा, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस आपने बना ली तो आप गलती कर जाएंगे। ये बॉडी देखें, एक लाइन की बॉडी है ये, तो आप चाहें तो ये इसको दें और चाहें तो उसको ना दें। तो मैं आपको पहले इसके साथ देकर दिखा देता हूँ, और उसके बाद इसको बगैर दिए भी देकर दिखा दूंगा। तो ये आप यहाँ पे, अब मैं इंटीजर मेन के साथ कर रहा हूँ, तो जब मैंने इंटीजर वैल्यू लिखी हुई है रिटर्न टाइप में, तो फिर मुझे चाहिए आपसे मैं रिटर्न 0 करवा दूँ।
अगर मैं ये ना लिखूं तो फिर मैं रिटर्न जीरो नहीं करा सकता, मैसेज दे देगा अगर मैंने वॉइड दे दिया तो। अच्छा जी। तो ये बॉडी ऑफ, ये मेन फंक्शन था आपका, और ये आपकी बॉडी ऑफ मेन है यहाँ से यहाँ तक। और ये आपने एक मैसेज रेलिवेंट प्रिंट करवाया है, और उसके बाद फिर आप ये आस्की कोड का लूप चलाकर और इसकी वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसके लिए अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूंगा। कंपाइल एंड रन किया और इसको मैंने सेव कर लिया आस्की 0.c के नाम से। अच्छा, ये इस पे दे रहा है एरर। ये क्या कर रहा है, इस पे एरर दे रहा है, और ये लिखा है मेन फंक्शन के अंदर कोई एरर है। अच्छा जी, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, आस्क की देखें, इसमें गलती क्या है। ये मैंने यहाँ पे आस्क की लिखा हुआ है, हालांकि मुझे लिखना चाहिए था आस्क की कोड। तो ये गलती थी, और ये गलती आप भी पकड़ने के काबिल हो जाएंगे अगर 300-400 दफा एक प्रोग्राम को बना लेंगे। अब ये देखें साफ सुथरा नहीं आ रहा, तो लिहाजा मुझे चाहिए मैं इसको बैक स्लैश ई दे दूँ, बैक स्लैश एन भी दे सकता हूँ, तो नेक्स्ट लाइन में दे देगा, नेक्स्ट लाइन में दे देगा। और इसमें मुझे ब्रेक भी लगाना चाहिए, क्योंकि 32 कैरेक्टर्स के बाद ये 24 कैरेक्टर्स के बाद आपको नजर नहीं आएगा। तो लिहाजा बैक स्लैश एन नहीं बल्कि बैक स्लैश टी देना मुनासिब होगा। बैक स्लैश टी दे देता हूँ, हो सकता है सारे कैरेक्टर्स फिर इसमें आ जाए। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट किया और कंपाइल एंड रन किया। फिर देखें तमाम के आस की कोड आ गए, और वो जो था उसका भी आस की कोड आ जाएगा। ये देख लें आप, ये देखें, ये कैरेक्टर में प्रिंट करवा रहा था उस वक्त, मैं उस वक्त ये कैरेक्टर प्रिंट करवा रहा था। जो चेस बोर्ड में प्रिंट करवा रहा था वो ये प्रिंट करवा रहा था। तो इसका आस्की कोड 219। अगर आपने इसके बजाय ये वाला कैरेक्टर प्रिंट कराना हो तो आप 220 भी दे सकते हैं वहां पे। उसमें जरा चेस बोर्ड ये है अच्छे अंदाज से आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 178 भी आप प्रिंट करा सकते हैं, ये वही होगा लेकिन डॉटेड लाइन के साथ होगा। आप 177 भी प्रिंट करवा सकते हैं, ये और हल्का होगा थोड़ा। 176 भी प्रिंट करवा सकते हैं वहां पे, ये उससे ज़्यादा हल्का होगा। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप कौन सी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये आपका एक प्रोग्राम था आस्की कोड का, जिसको आपने देखा, और आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। और जो मैं आपसे कह रहा था एक लाइन का कोड भी दे सकते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ से ये बॉडी मिटा दी इसकी। अब ये देखें फॉर के साथ कोई बॉडी नहीं, सिर्फ ये एक लाइन है। और मैं जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल एंड रन करूंगा, तो भी ये देखें वैसे ही चल गया जैसे कि इसको चलना चाहिए था। तो ये आपका प्रोग्राम था आस्की कोड का, जो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।